मगर इन सारी बातों के बीच में बच्चे का कोई अपराध नहीं है साथियों, जो आपके विद्यालय में पढ़ने के लिए आया है। उस बच्चे का कोई दोष नहीं है, उसके माता पिता को आपने प्रेरित किया, वो स्वयं प्रेरित हुआ कैसे भी। मगर हमारे विद्यालय में जब बच्चा आ गया तो उसको पढ़ाना, उसकी बुनियाद को मजबूत करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। आप सोचिए जिम्मेदारी है या नहीं है? क्योंकि वो हमारे भारत का बच्चा, हमारे समाज का बच्चा है। वो बच्चा जो आने वाले समय में इस देश की तकदीर है। आने वाले समय में वो बच्चा क्या बनेगा इस देश में, उसकी बुनियाद हम तय कर रहे हैं। एक शायर ने कहा था कि जड़ मेरी जिंदा रही तो फिर हरा हो जाऊंगा। जड़ जिंदा रहनी चाहिए, जड़ मजबूत होगी तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। आज आप शिक्षक हैं तो किनके कारण है? कोई ना कोई जड़ आपकी होगी तभी आप शिक्षक हैं। अगर आपकी जड़ नहीं होती तो आप भी कहीं ना कहीं भटके हुए होते, आप कहीं ना कहीं पत्थर फेंक रहे होते। जड़ मजबूत होना, और हमें तो गर्व है, मुझे बहुत फक्र होता है जब मैं बात करता हूं अपने शिक्षक साथियों से और परिवार से कि हमारा शिक्षा विभाग और हमारे शिक्षक साथी, मैं आपकी चमचागिरी कर रहा हूं पूरे मन से, 99% ईमानदार है। 99%। बोले कोई बेईमान है क्या आप में से? हाथ खड़ा करो देखिए। कोई नहीं है ना? और होगा तो भी खड़ा तो करेगा ही नहीं हाथ। है ही नहीं। मैं सच कहता हूं कि जब हम नैतिकता की बात करते हैं, सच्चरित्रता की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं, तो टीचर कैसे, जो बात कर रहा है वो कैसे बेईमान हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ईमानदार समूह के बीच में एक भावना होनी चाहिए कि उन बच्चों के साथ हम कैसे काम करें। तो ये जो एफएलएन है, जिसकी बुनियाद 2017 का एनएस है, जब लगा कि ये काम होना चाहिए तो शिक्षा नीति में इसको डाला गया कि एफएलएन पर काम होना चाहिए। और काम कैसे किया जाना है साथियों? अभियान के तहत। जैसे आपको पता 94-5-6 में हमारे पुराने कुछ साथी होंगे, साक्षरता अभियान आया था, टीएलसी, टोटल लिटरेसी कैंपेन। मैं भी परियोजना अधिकारी रहा छापरा में, बहुत काम किया था हमने, बहुत काम। गांव गांव में आखिर दाम चलाए, गांव गांव की कितनी गालियां भी सुनी, पता नहीं क्या क्या काम किया। मगर उस समय लग रहा था कि यार ये कितनी मेहनत फालतू टीचर्स को परेशान किया जा रहा है। मगर आज जब हम देखते हैं कि कितना इन 15-20 सालों में सिनेरियो बदल गया है। आज जो हमारी साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है, कितना प्रतिशत है भीलवाड़ा जिले की साक्षरता का? बताइए, बताया होगा ना ट्रेनिंग में आपको। किसमें? स्टेट पे, राज्य में। देखिए इस मामले में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे हम स्टेट में कहाँ है। देखिए वो जो पिछला जो आंकड़ा था उसको मैं बता देता हूं, याद आ गई मेरे को बात कि 2017 का जो एनएस था उसमें हमारा राजस्थान तो था इंडिया में दूसरे नंबर पर। राजस्थान कितने नंबर पर था? सेकंड। और राजस्थान में हमारा भीलवाड़ा जिला कौन से नंबर पर था? अच्छा, आपने कितने जिले हैं? 33। और भीलवाड़ा जिला कौन से पर था? 33वें स्थान पर। इससे बढ़ने आगे बढ़ने का कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा हमने। बोले साहब 33वें से 34वें कैसे जाए, जिला ही नहीं बनाए थे। जब एनएस का सर्वे करवाया हमने डाइट के बच्चों से तो मुझे ओलंबा भी मिला। अधिकारियों ने कहा कि यार आपने बच्चों से इतना ईमानदार सर्वे करवा दिया भीलवाड़ा जिले में कि बच्चों ने कड़क सर्वे किया कि हमारे तो बिल्कुल हम पहनने में बैठ गए। तो मैंने कहा जी इस पर तो गर्व होना चाहिए कि हमने ईमानदार सर्वे किया है। कि अब जो नेक्स्ट 21 का सर्वे हुआ उसमें अभी हम 10 से 15 के बीच में रन कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, अधिकारियों से बैठक में कहा बाकायदा, मैंने कहा अब हम 33वें से अगर हम 30वें पर भी आए आगे, या और आगे थोड़ा 25वें पर भी आए तो हमें अच्छा लगेगा कि हम ऊंचा उठ रहे हैं। अगर हम मैन्युपुलेट करते, अगर फॉल्स स्टेटमेंट देते, तो अगर हम फर्स्ट भी आ जाते और वापस लुढ़क के भी वापस 25वें पर आ जाते तो ये शर्मिंदगी की बात होती। इसलिए साथियों, जब कभी आपके पास कोई सर्वे की टीम आए, मेरा निवेदन आपसे, कोई सर्वे आए, कोई आपसे जानकारी लेने के लिए आए, तो बराए मेहरबानी आप उनको सत्य बताइए। उस सत्य बताने से जो योजनाएं बनती है सरकार की वो बहुत सही बनेगी, क्योंकि ये सैंपल टेस्टिंग होती है। तो ये जो काम है, अब इसको एफएलएन को अभियान के तहत लिया जा रहा है। इतनी सारी जानकारियां आपको 6 दिवस में दी गई है। मुझे मालूम है कि 6 दिवस में दी गई जानकारियों को आप अक्सर से अपने विद्यालय में
नहीं लागू कर सकेंगे। कर सकेंगे क्या? क्योंकि लागू करने वाली कोई बात है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि इस अभियान में, ये जो अभियान के तहत इस FLN को लिया जा रहा है, उसमें सबसे पहला चरण है टीचर्स को मोटिवेट करना।